बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 52 ट्रबलसम नदी के रास्ते पर एक उकाब। 1950। जैसे जैसे 1950 की गर्मियां शरद ऋतु में बदलती चली गई, विलियम ब्रनम अपनी बढ़ती हुई उत्तेजना को दबाए न रख सके। उनका सबसे पसंदीदा महीना आ रहा था। बिल एक जुनूनी हद तक अक्टूबर से प्यार करते थे, क्योंकि अक्टूबर का मतलब होता है शिकार का मौसम, और शिकार का मौसम एक बदलाव को लेकर आता था और आज़ादी का समय। बिल के लिए शिकार का महत्व केवल मात्र अपने काम के कार्यक्रम से थोड़ी छुट्टी मात्र से बढ़कर होता था। शिकार उन्हें अपने मूल पर ले आता था। एक छोटे लड़के के समय में जंगल ने उन्हें भावनात्मक रूप से संभाले बनाए रखा था। वह उनका तसल्ली देने वाला, उनकी खुशी और उनके मन को संतुलन देने वाला रहा था। वही एकमात्र जगह थी जहां उन्हें अपने परेशान हाल बचपन में मन की शांति मिला करती थी। जंगल उन्हें अभी भी शांति प्रदान करता था। शिकार उन्हें यह अवसर प्रदान करता था कि अपनी सार्वजनिक सेवकाई की लगातार जिम्मेदारियों की पकड़ से मुक्त हो सके और अपने सृष्टिकर्ता के साथ तसल्ली से एक मन हो सके, खुदा की निर्मल सृष्टि की सुंदरता में। कैंपिंग से उन्हें समय मिलता था आराम करने का, प्रतिबिंबित करने और अपने स्वयं के अंदर गहराई तक खोज मनन करने का कि उनके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इससे उन्हें समय मिलता था अपने लक्ष्यों और इरादों को जांचने का और यह देखने का कि क्या वे अभी भी सही रास्ते पर है या नहीं। पर्वत की चटकदार हवा उन्हें शरीर, मन और आत्मा में तरोताजा कर देती थी। बिल हर शीत ऋतु में शिकार पर जाया करते थे, यहाँ तक कि 1941 में मीडा से अक्टूबर में हुई उनकी शादी भी इस परंपरा को तोड़ नहीं पाई थी। उन्हें सरलता के साथ अपने हनीमून को अपने शिकार के यात्रा के साथ जोड़ लिया था। बाहर उस एक बार की सैर के पश्चात ही मीडा ने यह निर्णय ले लिया था कि उन्हें उस तरह से कठोर हाल सैर पसंद नहीं है, सो वह फिर अपने पति के साथ फिर कभी शिकार पर नहीं गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि अपनी शादीशुदा जिंदगी के वर्षों में बिल और मीडा ने अपनी शादी की सालगिरह कभी इकट्ठे नहीं मनाई, क्योंकि अक्टूबर 23 को बिल हमेशा ही जंगल में कैंपिंग कर रहे होते थे। जब बिल जवान थे, वे अपने घर के पास ही शिकार पर जाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, जब से उनका जीवन पूरी तरह अमेरिकी महाद्वीप में फैल गया था, बिल अपनी शिकार की छुट्टियों को बिताने क्लोरेडो रॉकी पर्वतों में जाने लगे थे। 1950 के इस अक्टूबर में भी वह उसी की ओर निकल पड़े थे। वह 12 सींगों के शिकार पर थे। मौसम शिकार का अनुमोदित समय हफ्ते भर पहले ही शुरू हो गया था, सो एल्को के झुंड निचली घाटियों को छोड़कर जा चुके थे। लेकिन यह सब कुछ बिल की योजना में था। वह जानते थे कि शिकार के समय की पहली गोली जैसी ही दगती है, एल्क चोटियों की ओर निकल जाते हैं, जहां पर वह उन पहुंच पाना कठिन होता है। ज्यादातर शिकारियों के पास ना तो इतना समय होता है, ना इतनी ताकत कि झुंडों का पीछा करते हुए जंगल में इतने अंदर तक जा पहुंचे। बिल के पास दोनों ही थे। वह और एक दोस्त घोड़ों पर सवारी करते हुए ट्रबलसम रिवर घाटी से ऊपर निकल गए। उस जगह पर अपना कैंप लगाया जहां पर नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, सबसे करीबी शहर से भी कम से कम 200 मील और सभ्यता के सबसे करीबी सीमांत इलाके से 35 मील दूर। अगली सुबह दोनों आदमी अलग अलग हो गए। बिल नदी की एक और शाखा के साथ ऊंचाई वाले हिस्से की ओर चल दिए, जबकि मित्र दूसरे हिस्से के साथ साथ। उन्होंने खास पहाड़ के चारों ओर से घूमकर कई दिनों के बाद मिलने की योजना बनाई। बिल घनी झाड़ियों और सफेद पीपलों के जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगे, जो ट्रबलसम नदी के किनारे किनारे थे। जब रास्ता आगे बढ़ने के लिए अगम हो गए, बिल ने नदी को छोड़ दिया और एक दर्रे के किनारे किनारे चलने लगे, तीव्र ढालों पर सवारी करते हुए जो भरी हुई थी फर वृक्षों, टैमरेक वृक्षों, देवदार और चीड़ वृक्षों से। अंततः जब वे वृक्ष विस्तार की सीमा पर पहुंचे, उन्होंने घोड़े पर से उतरने का निर्णय लिया। इस ऋतु में अभी तक बर्फ भारी नहीं हुई थी, सो एल्क झुंड यहीं चोटियों के आसपास बिखरे होने चाहिए थे। खुले में घोड़े कुछ ज्यादा ही ध्यानाकर्षण करते
उनके लिए एक नर एल्क शूट कर पाने का बेहतर मौका होगा यदि वह पैदल ही शिकार पर आगे बढ़े। बिल ने अपने दोनों घोड़ों को बांध दिया और पर्याप्त लंबाई में रस्सी छोड़ दी ताकि वह उनकी अनुपस्थिति में चढ़ सकें। फिर हाथ में राइफल लिए हुए उन्होंने बाकी का सारा दिन टिम्बर लाइन के किनारे किनारे बिताया, सदाबहार के पेड़ों के बीच छिप छिप कर रहते हुए जहां तक हो सके। उस दोपहर एक बिजली नुकीले क्षितिज में चमकती चली गई। बिजली के कारण हवा आवेशित हो गई और कड़ाकेदार गर्जन का शब्द इतनी जोर से हुआ कि ऐसा लगा कि पहाड़ ही के दो टुकड़े हो गए हों। बरसात होने लगी। बिल ने एक हरे भरे शंकुधारी वृक्ष के नीचे शरण ली जिसमें बहुतायत से शाखाएं थी, जिन्होंने उन्हें ऐसा सूखा बनाए रखा जैसे कि वह एक छाते के तले खड़े हों। उन्होंने उसके तने से टिकाकर अपनी राइफल को रखा और खड़े होकर घाटी के पार देखने लगे, यह सोचते हुए कि उनके प्रभु और सृष्टिकर्ता कितने अच्छे और महान हैं। 20 मिनटों के पश्चात बारिश रुक गई। चोटी से ठंडी हवा बहकर नीचे आने लगी। उन बारिश की बूंदों को जमाती हुई जो डालियों से नीचे टपक रही थी, जिसके कारण घाटी के पेड़ों को छोटी छोटी बर्फ की बूंदों की ओढ़नी ने ढक लिया था। यह बेहद खूबसूरत दृश्य था। सूर्य इंच ब इंच बादलों के नीचे डूबता जा रहा था जब तक कि पश्चिमी चोटियों से छू न गया। संसार को नारंगी रोशनी से नहलाता हुआ जिसने छायाओं को और गहरा कर दिया और प्रत्येक पर्वत श्रृंखला की ऊबड़ खाबड़ किनारों को रेखांकित कर दिया। एक पूर्ण मेघधनुष घाटी के एक छोर से दूसरे छोर तक तन गया था। बिल का आनंद तो उस धनुष की ऊंचाई के चरम तक उठ गया था। वह जोर से चिल्ला उठे, ओ महान यहोवा खुदा, वह रहा आपका मेघ धनुष आकाश में, वह पुराने नियम की सुंदर वाचा आपके लोगों के साथ जब आपने यह वायदा किया था कि आप फिर कभी पृथ्वी को बाढ़ से नाश नहीं करेंगे। फिर उन्हें विचार आया प्रकाशित वाक्य 10 का, जिसमें एक मेघ धनुष का विवरण दिया गया जो मसीह के सिर को ढांके हुए है, नए अहदनामे की वाचा को चिन्हित करते हुए। वह अब तक की सबसे खूबसूरत वाचा थी, एक लहू की वाचा जिसमें खुदा ने वायदा किया था उन सभी को बचा लेने का जो उनके बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी को निहारते हैं। आंसू बिल के गालों पर बह निकले जब उन्होंने इसके विषय में सोचा। एल्कों का झुंड उस बिजली की गर्जन के तूफान के दौरान बिखर गए होंगे। दूर बिल नरों को एक दूसरे को पुकार देते सुन रहे थे, कहीं पर चोटियों के बीच ऊपर से, लेकिन ज्यादा दूरी से नहीं। बिल को एक भेड़िए की पुकार सुनाई पड़ी। उसकी मादा ने नीचे से उत्तर दिया। बिल को अपनी वादी की विरासत अपने अंदर से जागती महसूस होने लगी। वह चिरोकी इंडियन खून जिसे बिल वजह मानते थे, प्रकृति के प्रति अपने गहन प्रेम की। पर्वत मानो लगता था कि खुदा की सांसों के आगे विस्मयपूर्ण हालत में खड़े हैं। ऐसा लगता था कि उनका कर्ता उन्हें पुकार रहा था, प्रत्येक चीड़ के पेड़ और चट्टानी पत्थर से। बिल और अधिक अपने आप को काबू नहीं बनाए रख सके। एक पेड़ के चारों ओर वे इतनी तेजी से भाग भाग कर चक्कर लगाने लगे जितना उनके पैर चल सकते थे। खुदा की तारीफें इतना चिल्ला चिल्ला कर करते हुए जितनी ऊंची उनकी आवाज निकल सकती थी। आखिरकार वे रुक गए और उस टेढ़े तने से टिक गए ताकि अपनी सांसें वापस पा सकें। ढाल पर 50 गज नीचे एक चीड़ के पेड़ पर रहने वाली गिलहरी एक ठूंठ पर बैठकर लगातार अति तीव्रता से चटर चटर चिल्ला रही थी। तुम किस बात से इतनी उत्तेजित हो छोटी गिलहरी? बिल ने पूछा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उन्होंने ध्यान दिया कि वह चीड़ पर रहने वाली प्राणी तो उनकी ओर देख भी नहीं रही थी। बिल ने गिलहरी की निगाह का पीछा किया, ढलान पर तिरछी और एक स्थान पर जहां पर कई सारे मरे हुए वृक्ष गिरे पड़े थे, और तब वहां पर उन्हें दिखाई दिया कि किस चीज ने गिलहरी का ध्यान आकर्षण किया हुआ था। तूफान के कारण एक विशाल सफेद सिर वाला उकाब मजबूरी वश नीचे उतर आया था। वह उकाब लड़खड़ाता हुआ सा झाड़ियों के बीच में से निकलकर बाहर आया और एक साफ जगह खड़े होकर आगे पीछे एक इंसान और उस चीड़ के वृक्ष के प्राणी को पलट पलट कर देखने लगा। बिल बोले, खुदावन, मैं आपको सदाबहारों में देख रहा हूँ और उन नोकीली चोटियों में।
मैं आपको देख रहा हूँ तूफानों में, हवाओं और गर्जनों में, बिजलियों में और बारिशों में। मैं आपको सूर्यास्त में और मेघ धनुष में देख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक आपको इस उकाब में नहीं देख पा रहा हूँ। यह तो बस एक मृतावेशों को खाने वाला जीव है। आपने मेरा ध्यान इस पक्षी की ओर क्यों फेरा है? उनका ध्यान गया इस बात पर कि वह उकाब कितना शांत और निश्चल मालूम पड़ रहा था। उन्होंने सोचा, मैं जानता हूँ कि खुदा ऐसे मसीहों को चाहता है जो खुदा के वचन पर विश्वास करने का समय जब आए तो साहसी बने रहते हों। मुझे अचरज है कि क्या खुदा चाहते हैं कि मैं इस उकाब को देखूं? यह डर नहीं रहा है। मुझे लगता है कि मैं जरा यह देखूं कि आखिर यह वास्तव में कितना साहसी है। जोर से चिल्लाकर उन्होंने बोला, तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें गोली मार सकता हूँ? जैसे ही बिल बोले, उस उकाब ने चीड़ के पेड़ के जानवर की ओर से ध्यान बिल्कुल हटाकर केवल मनुष्य की ओर देखने लगा। बिल ने नकली उपकरण किया कि जैसे वह अपनी बंदूक निकालने जा रहा हो। उकाब को कोई असर नहीं पड़ा। तुम अभी भी नहीं डरे, है कि नहीं? मुझे आश्चर्य है, क्यों? फिर उनका ध्यान गया कि उस उकाब ने अपने पंखों को धीमे शालीनता भरे ढंग से हिलाना शुरू किया। अब मुझे दिखाई पड़ा कि तुम इतने निडर क्यों हो। खुदा ने तुम्हें वह 2 पंख दिए हैं ताकि तुम खतरे में से बचकर निकल जाओ, और तुम्हें विश्वास है उस वरदान पर जो खुदा ने तुम्हें दिए हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं कितनी तेजी से अपनी बंदूक निकालता हूँ। तुम उड़कर उन झाड़ियों में घुस जाओगे इससे पहले कि मैं गोली चला पाऊँ। जब तक तुम्हें वह दोनों पंख महसूस हो रहे हैं, तुम जानते हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और जब तक मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा को कार्यान्वित महसूस कर रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह उकाब और वह मनुष्य एक दूसरे को एक लंबे समय तक एक दूसरे के प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखते रहे। अंततः उस महान पक्षी ने पलटकर उस गिलहरी की ओर देखा जो अभी भी लगातार भौंके जा रही थी। उकाब उसकी लगातार चल रही चटर चटर से उगता गया सा मालूम पड़ा। हवा में उछलकर उसने अपने पंख से 2 बार पंप्ड और फिर उन्हें स्थित कर दिया ताकि हवा के बहाव को पकड़ ले। उसने अपने पंखों को फिर नहीं फड़फड़ाया। हवा का बहाव उसे ऊंचाई पर उड़ाता चला गया। सूर्यास्त में बिल उस उकाब को ऊंचाई पर उठते जाते हुए देखते रहे जब तक कि वह पेंसिल के एक बिंदु समान न दिखने लगा। आकाश की ऊंचाई में सूर्य, जो कि इस समय एक पहाड़ की 2 चोटियों के बीच काठीनुमा आकार में नीचे आ चुका था, बिल को खुदा की उस महान सब कुछ देखने वाली आंख की याद दिलाने लगा जो अपनी सृष्टि को सहमति भरी दृष्टि से निहार रहे हों। बिल ने अपने हाथों को उठा लिया और उपासना करने लगे। स्वर्गीय पिता, आपका संसार कितना उत्कृष्ट है। मुझे उस उकाब की तरह बन पाने में मदद करें। मेरी मदद करें कि मैं सारी पृथ्वी तक सीमित चटर 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 को पीछे छोड़ सकूं। मुझे सिखाइए प्रभु कि मैं अपने पंखों को खुदा की सामर्थ्य में स्थापित कर सकूं और आत्मा में चाहे जिस ऊंचाई तक आप मुझे बुलाएं उठकर पहुंच सकूं। उस शाम अपनी जलाई हुई अलाव के पास पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे हुए बिल ने पुरानी हो चुकी अपनी बाइबल अपनी काठी में लगे बस्ते में से निकाली, पलटकर निर्गमन 19 निकाला और पढ़ने लगे। वही पर्वत के आगे इजराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा खुदा के पास ऊपर चढ़ गया और यहोवा प्रभु ने पर्वत पर से पुकार कर उससे बोला, यह कहते हुए, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया है और किस तरह मैं तुम्हें उकाब के पंखों पर उठाकर लाया हूँ और तुम्हें अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी आवाज की आज्ञा मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे लिए निज धन ठहरोगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी ही है। यह कितना झटका देने वाला प्रतीत होता था कि खुदा ने अपने नबी मूसा की तुलना उकाब के पंखों से की है। लेकिन आज जो बिल ने देखा, उसे देखने के बाद वे अचंभित नहीं हुए। वे जानते थे कि एक उकाब के पास किसी भी और जंतु से तेज आंखें होती हैं। इस पूरे जानवरों के संसार में
जिसका मतलब यह हुआ कि वह ऊंचाई तक उड़ सकता है और किसी भी दूसरे पक्षी से ज्यादा दूर तक देख सकता है। और क्या यही वह नहीं है जिसे करने के लिए एक नबी को बुलाया जाता था, ताकि किसी भी और से कहीं ज्यादा दूर तक देख सके, चाहे बीते हुए समय में या फिर भविष्य में, या फिर यहाँ तक कि खुदा के मन में भी। बिल दर्शनों के विषय में सोचने लगे, जिनके कारण वह बीते हुए समय में और भविष्य में भी देख लेते थे। वह जानते थे कि ऐसा वरदान उनके अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए नहीं था, बल्कि यह तो यीशु मसीह की विश्वव्यापी कलीसिया के फायदे के लिए था। लेकिन इसका असली उद्देश्य क्या था? उन्हें याद आई वह आवाज जिसने नदी पर आकर कहा था, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की पहली आमद को पेश करने के लिए भेजा गया था, उसी प्रकार तुम्हें भी एक संदेश के साथ भेजा गया है जो उसकी दूसरी आमद को पेश करेगा। इसका वास्तव में मतलब क्या था? क्या उनकी सेवकाई किसी यादगार चीज की नींव रख रहा था? क्या यीशु मसीह की आमद करीब आ रही थी? इन विचारों के द्वारा उठाए जाने से बिल उकाब से भी ऊंची उड़ान भरने लगे, ऊपर उन आयामों में जहां अणुओं की गिनती समाप्त हो जाती है, चांद और ग्रहों के पार, दुग्ध मेघला आकाश गंगा के भी पार, जब तक कि वे असंख्य आकाश गंगाओं के बीच ऐसे ब्रह्मांड में तैरने न लगे जो इतना बड़ा है कि उनकी मरणहार चेतनाएं किसी काम की नहीं बची। यह शर्मनाक सा प्रतीत हुआ कि उन्हें लौटकर वापस पृथ्वी पर आना पड़ा। लेकिन अलाव की आग समाप्त हो चुकी थी, जिसके कारण पर्वतीय ठंडी हवाओं ने उन्हें कपकपा दिया। उन्होंने अंगारों को खखोला जब तक कि लपट फिर से सुलग नहीं गई। फिर उन्होंने उनमें से एक और लट्ठा डाल दिया। जल्दी ही अलाव जलकर फिर से गर्म और जीवित हो गया। अलाव को देखते हुए बिल सोचने लगे उस अलौकिक आग के बारे में जो सभा दर सभा उनके साथ बना रहा था। वह इस पार्थिव आग से कितना भिन्न है। कई बार उन्होंने इस घटना को लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर हमेशा ही उनके वर्णन वास्तविकता को बयान कर पाने में कहीं पीछे रह गए थे। आकार में तो यह ज्योति 1 फुट से लेकर व्यास में कई फीट तक कहीं भी हो सकती थी। कभी कभार तो वह गोलाकार होता, एक सितारे की मानिंद। कई बार वह एक बेलन नुमा आकार जैसा जान पड़ता, जो एक आग के स्तून की तरह सीधा खड़ा होता। एक बार तो वह चपटा तश्तरी नुमा था, जो लेटी हुई अवस्था में था, ऐसे चक्रों में घूम रहा था जैसे कि दुग्ध मेधला आकाशगंगा छोटे से आकार में चक्री नुमा घूम रही थी। कभी कभार उसका रंग सुनहरा होता, लेकिन कुछ और जगहों पर पन्ने जैसा था, पीलापन फिर हरा चमकता दिखता था। कभी कभी वह मेघधनुष के सभी रंगों को लिए दमक रहा होता था। रात के समय चंगाई सभाओं के दौरान जब वह बिल के पास से हटकर दर्शकों के ऊपर चला जाता था, वह इतनी तीव्रता से चमक रहा होता था जैसे कि कैमरे की फ्लैश जो बंद धूमिल मध्यम नहीं हो रही हो। फिर वह चक्करनुमा रीति से घूमता हुआ स्पंदन करता था, जैसे कि वह एक सामर्थ्य के साथ जीवित हो, जबकि इस दौरान पूरे समय एक शक्तिशाली भवंडर के जैसे आवाज पैदा करता रहता था। इस ज्योति के विषय में आकार, रंग और लंबाई मोटाई से कहीं बढ़कर चीजें थी। यहाँ तक कि जब बिल उसे देख भी नहीं पाते थे, वह जान जाते थे कि वह कब पास आ गया है। वे उसे एक उपस्थिति को उत्सर्जित करता महसूस करते थे, जो इंसानी परिप्रेक्ष्य में बयान न की जा सकने वाली होती थी। प्रभु का दूत उस अलौकिक ज्योति के साथ बड़े अंग तरंग रूप से जुड़ा मालूम पड़ता था। बिल ने पाया कि प्रभु का दूत भी उतना ही बयान से बाहर है। सच है, कुछ पहलू तो होते थे जिन्हें वे बयान कर पाते थे, जैसे कि प्रभु के दूत के कंधे तक लंबे बाल और गहरे रंग का वर्ण। लेकिन जब बिल ने उस अलौकिक चेहरे में व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया, शब्दों ने उनका साथ नहीं दिया। आखिर कैसे वे ऐसी शांति और करुणा को वर्णित कर सकते थे जो इतनी जबरदस्त सामर्थ्य के साथ साथ व्याप्त हो। इस अजूबे ने उन्हें चकरा दिया था। फिर भी यह उन अनेकों चीजों में से केवल एक ही थी जिन्हें बिल उस अलौकिक जीव के विषय में समझ नहीं पाए थे। वह दूत का नाम नहीं जानते थे। हालांकि वह जानते थे कि दूत प्रभु यीशु मसीह नहीं है।
बिल को दूत और उस अलौकिक ज्योति के बीच में जो उसके सिर के ऊपर चक्र नुमा रीति से घूमती रहती थी क्या जोड़ है, समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी बात जो यह है कि यह दूत उनके पास क्यों आता था, यह सब कुछ किस ओर जा रहा था। बिल अपने बिस्तर में कसमकसाए और उसे ऊपर कंधों तक ओढ़ लिया। अपनी पीठ के बल लेटे हुए वह ऊपर सितारों से प्रज्वलित आसमान को देखने लगे। उनके चारों ओर ऊंचे ऊंचे काले चीड़ के पेड़ स्वर्ग की ओर इशारा कर रहे थे। ओरायन शिकारी के नक्षत्र ने पूर्वी आकाश को सजा रखा था। ओरायन से ऊपर सितारों की छोटी सी पेटी चमक रही थी, जिसे कहते हैं कृतिका या 7 बहनें। बिल ने सोचा कि किस तरह से अय्यूब नबी इन्हीं दोनों नक्षत्रों तारागुच्छों को देख रहा था 5000 साल पहले। जैसे ही बिल की निगाह उत्तर के तारे की ओर गई, उन्हें दिखाई पड़ा रह रह कर चमकती एक हवाई जहाज के पंख वाली रोशनी जो पूरब की ओर जा रहा था। उस हवाई जहाज के बारे में सोचने से उन्हें घर की याद आने लगी। वे अपनी पत्नी और बच्चों की कमी कितनी ज्यादा महसूस कर रहे थे। 1950 के इस अक्टूबर तक उनकी और मीरा की शादी को 9 वर्ष हो गए थे। 5 और महीनों में वे अगले बच्चे की उम्मीद में थे। अपने परिवार से फिर से जा मिलना बहुत अच्छा रहेगा। चाहे फिर उन्हें मालूम था कि इस जगह पर उन्होंने आह भरी, इस इलाके में उनकी भावनाएं कितनी उत्सुकता पूर्वक रीति से भटकती थी। जब भी कभी वह सफर कर रहे होते थे, वे हमेशा घर पर अपने परिवार के साथ होने को तड़प रहे होते थे। लेकिन घर पर कुछ ही हफ्तों के बाद उन्हें फिर सफर पर जाने की हुड़क लगने लगती। बेशक खुदा ने ही उन्हें व्यक्तित्व का ऐसा गुण दिया था ताकि वे एक सुसमाचार प्रचारक का काम कर सके। वह याद करने लगे उस दर्शन को जो खुदा ने उन्हें तब उस सुबह दिया था जब उन्होंने ब्रनम टैबरनेकल की नींव का पत्थर स्थापित किया था। दर्शन में उन्होंने पूरी हो चुकी इमारत को देखा था जो लोगों से पूरी तरह से भरी हुई थी, जिसने उन्हें स्वाभाविक रीति से उत्तेजित कर दिया था। फिर प्रभु के दूत ने उन्हें झटका दे दिया था, यह कहकर यह तुम्हारा टैबरनेकल नहीं है। दूत ने उन्हें ऊपर उठाया और उन्हें साफ नीले आसमान के नीचे रख दिया। उन्हें बताया यह तुम्हारा टैबरनेकल होने जा रहा है। चरण ब चरण यह पूरा हो गया था। एक छोटे से कस्बे के चर्च के पास्टर के रूप में उनकी एक दीन शुरुआत से उनकी सेवकाई बढ़ती चली गई थी, जब तक कि उसने पूरे उत्तर अमेरिकी महाद्वीप को छा नहीं लिया था और अब यूरोप, अफ्रीका और आगे तक फैल रही थी। एक और हवाई जहाज रात के आकाश में प्रकट हुआ या पश्चिम की ओर जा रहा था, जबकि बिल अचरज ही कर रहे थे कि वह कहां से आया होगा। उनके विचार उनकी अपनी शुरुआत पर चले गए। उन्हें याद आने लगा वह नंगे पांव लड़का जो पहाड़ पर ऊपर पानी खींच लाने को मजबूर था अपने पापा की कच्ची शराब की भट्टी पर। उस आघात ने उस दिन को उनकी यादों में हमेशा के लिए छाप कर रखा था। उन्हें याद था उनकी हतोत्साहित अवस्था और आंसू, वह ठहरापन, वह पोपल वृक्ष, वह भवंडर, वह आवाज जिसने कहा था ना कभी शराब पीना, ना सिगरेट पीना और ना ही अपने शरीर को किसी भी रीति से प्रागंदा करना। तुम्हारे करने के लिए एक काम होगा जब तुम बड़े हो जाओगे। बिल उन शब्दों के विषय में अक्सर सोचते थे अपनी मुश्किलों से भरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान। एक बार तो जब उन्होंने शराब पीने की कोशिश की और दूसरी बार जब उन्होंने सिगरेट का कश लगाने का प्रयास किया था। भवंडर की आवाज इन्हीं शब्दों को दोबारा उन्हें याद दिला लाई थी, जिसने उन्हें अपने पिता की गलतियों को दोहराने से रोक दिया। वह बचपन परेशानियां, मुश्किलों से भरा हुआ था, गरीबी, ठुकराए जाने और भ्रमित अवस्था से परिपूर्ण। उन्हें तब तक चैन नहीं मिल सका था जब तक कि एक जवान आदमी की अवस्था में उन्होंने अंत अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित न कर दिया। भ्रमितावस्था तो तब तक गायब नहीं हुई थी जब तक कि उनकी मुलाकात प्रभु के दूत के साथ मुंह दर मुंह नहीं हो गई थी। उस रात मई 7, 1946 उनकी यादों में अमिट रूप से निशान बन गई थी। वह कैबिन, अंधेरा, उनकी मानसिक पीड़ा और व्याकुलता, ज्योति, कदमों की आवाज, वह मनुष्य जो उस ज्योति में से निकल कर आया था,
बिल का डर जो पिघल कर उनकी शांति बन गया था। जैसे ही स्वर्गदूत ने कहा था मत डर, और उसका संदेश बिल उस दूत के शब्दों को कभी नहीं भूल सकते थे। मैं सर्व सामर्थ्य खुदा की उपस्थिति से तुम्हारे यह बताने के लिए भेजा गया हूँ कि तुम्हारी अजीब पैदाइश और गलत समझी गई जिंदगी इसीलिए थी कि इस बात को इंगित करे कि तुम दिव्य चंगाई का एक वरदान संसार के लोगों तक ले जाना है। जैसा दूत ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ था। 1946 में बिल एक गुमनाम छोटे कस्बे वाले प्रचारक थे। 1950 में केवल 4 वर्ष बाद ही वह इतनी अच्छी तरह से जाने पहचाने और सम्मानित हो चुके थे कि राजा और दूसरे ऊंचे पदों वाले लोग उनसे प्रार्थना करवाना चाहते थे। कई सारे विभिन्न डिनोमिनेशनों से प्रचारक लोग उन्हें लिखकर एक ही निवेदन भेजा करते थे, हमारे शहर में आइए और हमारे लिए एक चंगाई सभा श्रृंखला कीजिए। उनके पास प्रचारकों से प्राप्त निवेदनों की संख्या एक साल में रातों की संख्या से भी ज्यादा थी। उनकी सेवाओं की मांग पूरी की जा सकने से कहीं अधिक थी। वे जानते थे क्यों। ठीक जैसा कि दूत ने वायदा किया था, उनके हाथ वाले चिन्ह ने दर्शन के द्वारा हृदय के भेदों को परखने के लिए राह बना दी थी। दसियों लाखों लोगों को यीशु मसीह की सर्वज्ञाता खुदा होने की वास्तविकता के प्रति जागृत कर दिया था। हवाई जहाज के इंजन की घरघराहट और तेज हो गई। उस सुदूर जंगल के अंदरूनी हिस्से में वह आवाज कितनी बेमेल मालूम पड़ रही थी। सिर के ऊपर वह हवाई जहाज जो पश्चिम की ओर से आ रहा था, वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया था जो दोनों ओर से क्षितिज के बीचों बीच था। बिल को विचार आया कि अपनी जिंदगी भी शायद मध्यावस्था में पहुंच गई है। क्या उनकी सेवकाई अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है? अभी तक की अपनी सेवकाई के दौरान उन्होंने यीशु मसीह को अंधों, बहरों, गूंगों और लंगड़ों को चंगा करते हुए देखा था, और प्रत्येक उस बीमारी को भी जो सोची जा सकती हो, यहाँ तक कि मरे हुओं तक को जिला उठाते हुए। अब और कौन सी चीजें इससे महान हो सकती हैं? जाहिर सी बात है कि वे इसी प्रकार के चमत्कारों की अपेक्षा कर रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका में भी उनके साथ साथ चलेंगे होंगे, क्योंकि अब प्रभु ने बड़ी खास तौर से उन्हें उस देश की तरफ दिशा निर्देश दिए थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की चमत्कारपूर्ण चंगाई के द्वारा। तो क्या होगा यदि शैतान ने उनके लिए फंदा बिछा भी रखा हो वहां पर? तो आखिर शैतान उन्हें हराने के लिए कर भी क्या सकता है, खास तौर से अब जबकि उन्हें पहले से ही चिता दिया जा चुका है। शिथिलता से लेटे हुए बिल अपने पंख की रोशनी को चमकते हुए देखते रहे, जबकि हवाई जहाज पश्चिमी क्षितिज की ओर घूमकर बढ़ने लगा। वह सोच रहे थे कि वह हवाई जहाज आखिर कहाँ जा रहा है, फिनिक्स, एरिजोना या शायद लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। बिल ने विचार किया कि वह उन पश्चिमी राज्यों से कितना प्यार करते थे। फिर उन्हें याद आया कि कैसे वर्षों पहले एक खगोल शास्त्री, एक अजनबी ने उन्हें उनका जन्म दिवस बताया था, उनके प्रभाव मंडल का वर्णन किया था, और फिर कैसे यह बताया था कि उनकी नियति की मंजिल पश्चिम में ही है। वह बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि उनको मिले कई एक दर्शनों का संबंध पश्चिम से ही था। एक 14 वर्षीय लड़के के रूप में जब उनका ऑपरेशन किया गया था, बंदूक के कारतूस के छिलकों और जर्रों को उनकी सूजे हुए पैरों में से निकालने के लिए, उन्होंने एक दर्शन में स्वयं को सुदूर पश्चिम की एक घास की चराई में खड़े हुए देखा था, जबकि उनके हाथ उस क्रूज की ओर उठे हुए थे जिसमें से ज्योति प्रस्फुटित होकर उनके हृदय और प्राण के अंदर जा रही थी। होप और शेरोन रोज के मृत्युपरांत उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि वे पश्चिमी इलाके में चलते हुए जा रहे हैं और एक पुरानी बंद घोड़ा गाड़ी के पास से होकर गुजरे। शेरोन रोज ने एक जवान स्त्री के रूप में उनसे उस घोड़ा गाड़ी के टूटे हुए पहिए के पास खड़े हुए मुलाकात की और इशारा करके उन्हें एक महल दिखाया जहां होप उनका इंतजार कर रही थी। स्वप्न में तो सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश में नारंगी प्रकाश की किरणें फैलाते हुए। आगे चलकर उनके मीरा से शादी कर लेने के पश्चात उन्होंने एक दर्शन देखा जहां वे उत्तर पूर्व में चले जा रहे थे और प्रभु के दूत ने उन्हें घुमाकर पश्चिम की ओर मोड़ दिया था। वे एक पर्वत के पास से गुजरकर एक विस्तृत रेगिस्तान पहुंच गए थे, जहां उन्होंने एक विशालकाय तंबू या गुप्तनुमा
कैथेड्रल देखा जो रोटी के एक बहुत बड़े ढेर को ढापे हुए था। दूत ने उनसे कहा कि इस रोटी को उन हजारों लोगों को खिला जो हर दिशा से उसी रेगिस्तान में आकर पहुंच रहे थे। बिल को यहाँ तक कि अपनी माँ का ख्वाब भी याद आया था जो उन 6 फाख्ताओं के विषय में था जो आकाश से अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर के रूप में उड़ते हुए नीचे उतरी थी और उनके सीने पर आ बैठी थी। माँ के स्वप्न में बिल पश्चिम में एक घर बना रहे थे। बिल को इन सुरागों से यह स्पष्ट रीति से दिखाई देने लगा था कि उनकी नियति पश्चिम से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वह किस तरह की नियति मंजिल हो सकती थी? क्या हो सकता था जो दर्शनों, चंगाइयों और चमत्कारों से आगे बढ़कर होना मुमकिन हो, जो उनकी सेवकाई में पहले ही घटित हो चुके हैं? हवाई जहाज पश्चिम क्षितिज के ऊपर कहीं निगाह से ओझल हो चुका था। बिल अपने क्षितिज को भी नहीं देख पा रहे थे। वह नहीं देख पा रहे थे कि कितनी धूर्तता के साथ शैतान ने उनके लिए दक्षिणी अफ्रीका में फंदा बिछाया था और कितना करीब वह पहुंच जाएगा उनको बर्बाद करने के। ना ही वह उस समय को पहले से देख पा रहे थे जब उनके सेवाओं की लगातार बनी रहने वाली कोई मांग भी नहीं बची रहेगी। वह नहीं जान पा रहे थे कि खुदा उन्हें सुसमाचार प्रचार से ऊंची सेवकाई के लिए बुलाने जा रहे थे। 1950 के अक्टूबर की इस ठंडी शाम को विलियम ब्रनम कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे उन अलौकिक घटनाओं की श्रृंखला को जो अगुवाई करके उन्हें पश्चिम में एरिज़ोना में सनसेट पहाड़ पर ले जाएंगे, वहां जाकर उन्हें अंत्य अपनी नियत मंजिल मिल जाएगी और वह उसके मान अनुपात को समझकर विस्मयपूर्णता के साथ कांप रहे होंगे, क्योंकि वह ऐसी आवाज के साथ गरजेगी कि पृथ्वी हिल जाएगी।